पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूजा गोयल जो कि मां है सिया गोयल की, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 12वीं भी नहीं पढ़ी हुई है। दरअसल सिया की मां ने बेटी की पढ़ाई, केतन अग्रवाल से रिश्ते को लेकर और सिया के करियर को लेकर कई अहम जानकारी सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि सिया 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, लेकिन ये बात केतन और उसके परिवार से कभी छुपाई नहीं गई। सिया की पढ़ाई में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी, वो 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने घर से ही केक और बेकिंग का कारोबार शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सिया की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी या जो उसकी एजुकेशनल स्थिति थी, उसकी जानकारी केतन की मां को भी थी और पूरे परिवार को थी। इसके बावजूद केतन और उसका परिवार इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार था और नवंबर में दोनों की शादी तय थी। सिया की मां ने यह भी कहा कि परिवार की ओर से केतन के घर वालों से कोई जानकारी नहीं छिपाई गई। उन्होंने कहा सिया की पढ़ाई से लेकर उसके काम तक हर एक बात की पहले ही जानकारी दी गई थी। केतन के पिता कह रहे हैं कि पुलिस जांच के दौरान सामने आई जानकारी से उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने दावा किया कि जांच में पता चला कि सिया केवल 10वीं पास है और 12वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। विशाल अग्रवाल जो कि केतन के पिता है, कह रहे हैं ये बात उनसे छिपाई गई, जबकि सिया की मां कह रही है ये बात सारी बताई गई थी केतन के पूरे परिवार को। केतन के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि सिया को शराब पीने समेत कई बुरी आदतें थीं और उसका परिवार भी उसके व्यवहार से परेशान था। उनका दावा है इसी वजह से परिजनों ने एक अच्छे और संपन्न परिवार में उसकी शादी कराने का फैसला किया ताकि उसकी जिंदगी पटरी पर आ सके। विशाल अग्रवाल के मुताबिक इसी सोच के तहत सिया के परिवार ने उस पर केतन से शादी करने का दबाव बनाया। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया विवाद एक और सामने आया है जो सबको चौंका रहा है। एक तरफ केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ वकीलों में ही भिड़ गई है। वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल को कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप लगाया है कि उनके बारे में भ्रामक और निराधार बातें कही गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो आशुतोष श्रीवास्तव हैं, जो वकील हैं, उन्होंने सिया के भाई को एक नोटिस भेजी है और कहा है कि जो साहिल हैं यानी जो सिया के भाई हैं वो वकील की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने साहिल को नोटिस भेजा है। इस मानहानि के चलते उन्होंने साहिल से 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। ये कानूनी नोटिस साहिल गोयल के उस इंटरव्यू के बाद भेजा गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गोयल परिवार ने वकील आशुतोष श्रीवास्तव की सेवाएं नहीं ली थी। साहिल ने यह भी शंका जताई थी कि आशुतोष श्रीवास्तव ने कथित तौर पर धोखे से सिया गोयल से कुछ कानूनी दस्तावेजों पर साइन करवाए हो सकते हैं। इसी बयान को आधार बनाकर वकील ने मानहानि की कार्रवाई शुरू कर दी। आशुतोष श्रीवास्तव का दावा है कि उनकी टीम ने अपनी पहल पर सिया गोयल से मुलाकात की थी, उनसे कानूनी रिप्रेजेंटेशन की सहमति भी प्राप्त की थी। ये विवाद 29 जून का है जो अदालत पहुंचा। आशुतोष श्रीवास्तव वडगांव मावल कोर्ट में सिया गोयल की ओर से पेश हुए और उन्होंने सिया के हस्ताक्षर वाला बताया जा रहा वकालतनामा भी जमा किया। हालांकि सुनवाई के दौरान सिया ने अदालत को कहा कि उनके वकील आशुतोष नहीं बल्कि विपुल दुशिंग हैं। सिया के परिवार ने भी यही बात दोहराई। परिवार की ओर से कहा गया कि हमने दुशिंग को अपनी ओर से केस सौंपा है। सिया गोयल के भाई साहिल के मीडिया में बयान देने के बाद आशुतोष श्रीवास्तव ने 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। साहिल गोयल ने आशुतोष श्रीवास्तव पर परिवार को धमकाने और सिया के हस्ताक्षर धोखाधड़ी से लेने का आरोप लगाया था। साहिल गोयल ने साफ किया कि उनके परिवार ने अपना असली वकील एडवोकेट विपुल दुशिंग को नियुक्त किया है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सुनवाई वडगांव मावल कोर्ट में हो रही है। सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने अदालत में कहा कि मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, यानी वहां पर शायद सिया पलट गई। उन्होंने कहा कि उनके वकील विपुल दुशिंग हैं। एक दिन पहले ही साहिल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरे वकील को लेकर कुछ इश्यू है। मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, मैंने उनको हायर नहीं किया। उन्होंने मुझसे कभी इस मामले में बात नहीं की। मैंने इस बारे में जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। साहिल ने कहा कि हमने दूसरे वकील को हायर किया है। उन्होंने सिया से लॉकअप में सिग्नेचर लिया है। विपुल दुशिंग हमारे वकील हैं। इसको लेकर हमने कोर्ट में हलफनामा भी डाला। जरा सुनिए साहिल ने क्या कहा था। कहना चाहेंगे, कई आरोप लग रहे थे, सिर्फ पासपोर्ट वाला मुद्दा से बता दीजिए। कुछ नहीं बोल एक मिनट। We have never hired him. He is not someone that we have hired from our family or friends. What he is claiming, I know nothing about it. Your statements were recorded as well. Yes, please. And have you coordinated, like, Sia is cooperating with you?
साहिल सेम से। अब इन सब के बीच दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन के पिता की मांग पर उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया है। निकम ने मुंबई हमले में आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलवाई थी। इसके बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मान हानिकारक और भ्रामक आरोप लगाए, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। नोटिस में इन आरोपों को तत्काल वापस लेने और माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस पर साहिल गोयल की तरफ से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि उनकी टीम सिया गोयल के पास गई थी। उन्हें हमारी कानूनी मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने हमारे नाम पर वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए। सिया गोयल बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। इन सब के बीच वकील आशुतोष का कहना है कि साहिल गोयल का दिया गया बयान गलत है, क्योंकि हमने उनसे नहीं बल्कि सीधे सिया गोयल से बात की। सिया ने मुंबई हाई कोर्ट तक हमारे पक्ष में वकालतनामा दिया है। ये बातें खुद आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं और वकालतनामे पर सिया के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। तो फिलहाल केतन अग्रवाल केस में अब ये एक नया मोर्चा खुल गया है, जिसमें वकील को लेकर ही लड़ाई चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।